ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स, और कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया चल रहे हो? तो आप लोगों को एक बहुत बढ़िया खबर देने वाला हूँ मैं। जितने भी लोग परेशान हो पिछले बियर मार्केट से, उन लोगों को ये बता दूँ कि माइक्रो स्ट्रैटेजी, जो कि सबसे बड़ा होल्डर है बिटकॉइन का, माइक्रो स्ट्रैटेजी बायज मोर बिटकॉइन स्टॉक सिंक्स एज बिटकॉइन सेल ऑफ वेज। तो यहाँ पर माइक्रो स्ट्रैटेजी, जब एलन मस्क ने एक तरह से दानवों वाला काम कर दिया भाई, और यहाँ पर देवता बन के हमारे सामने आते हैं माइक्रो स्ट्रैटेजी। और यहाँ पर हमारा जो है माइक्रो स्ट्रैटेजी जो कंपनी है फंड वाली, उसने यहाँ पर 271 बिटकॉइंस की परचेज़ की है थर्सडे को। परचेज़ बहुत पहले की है, लेकिन आज बताई गई है, जो कि इन्होंने $55,000 पे बाय किया था। अब जब इनका लॉस हो गया $49,000 पे, तो इन्होंने सोचा कि लाइव बाहर आके बताया जाए ये बात, तो इन्होंने ये चीज़ पब्लिक की। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब प्लान्ड होता है, जो भी कुछ हो रहा है। एक तरह से बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज कहा जाता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज है नहीं। आज मैं जिया भाई के चैनल पे वीडियो देख रहा था, जो इंटरव्यू उनका आया वो भी बहुत गज़ब का था। उसको भी आप लोग श्योर देखिएगा जाके, बहुत अच्छी बातें करते हैं वो। तो वहाँ पर मैंने ये भी देखा, उनसे एक सीखा है, उनसे इनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत बढ़िया सही उन्होंने कई बात कि कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन है, ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये बनी थी डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, पर इसे सेंट्रलाइज कर दिया गया एक तरह से। ये बड़े बड़े जो लोग हैं, माइक्रो स्ट्रैटेजी हो गए, एलन मस्क हो गए, जस्टिन सन ट्रॉन हो गए, ये सब लोग इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, अपने हाथों की उंगलियों से नचा रहे हैं। और हम जैसे लोग जो हैं, जो आप रेगुलर ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर, वो लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, उनका पैसा ये लोग लेके उड़ जाते हैं अच्छे टाइम पे। अब यहाँ पर आपको पूरा मुद्दा बताएंगे, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा। WRX कॉइन की भी बात करेंगे, वज़ीर-एक्स का जो नेटिव टोकन है उसकी भी बात करेंगे। तो पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा। ये अपडेट वीडियो है, कई न्यूज़ भी लाया हूँ आपके लिए, तो सब कुछ देखिएगा। सबसे पहले आपने अगर हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, या पहले कमेंट में लिंक होगी, वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ पूरी की पूरी, ठीक। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर क्रिप्टो में नए आए हो, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताना कि जो आप लोग फंडामेंटल्स और वगैरह है वो थोड़ा पढ़ लो। और दूसरी चीज़, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे कल ही वीडियो बना के डाली है मैंने चैनल पे, जाके जल्दी देखो, टाइटल में लिखा होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो वीडियो जल्दी से जल्दी देख लेना, क्योंकि अगर वो नहीं देखी तो अपना लॉस करवा बैठोगे इसमें, ठीक। अब चलते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, माइक्रो स्ट्रैटेजी ने क्या कहा है कि यहाँ पर इन्होंने $55,000 $387 पे बिटकॉइन लिए हैं 271। अब टोटल जो कंपनी है वो होल्ड करती है 91,000 बिटकॉइंस, जो कि परचेज़ किए गए हैं $2.24 बिलियन पे। एवरेज प्राइस क्या हुई इनकी? 24,403 पर बिटकॉइन, ठीक। तो अभी भी इस कंपनी ने 24,000 रुपये पे लिए हुए थे बिटकॉइन, अभी तक होल्ड करके रखे हैं। तो ये जो बात है वो बड़ी बात बन के सामने आई है, ठीक। अभी यहाँ पर दिखाता हूँ पूरा मुद्दा। कल रात को क्या हुआ था, एलन मस्क जो आपके हैं, तो जब एलन मस्क आए थे तो तभी मुझे नहीं पसंद था उनका यहाँ पर कदम रखना क्रिप्टो करेंसी में। हालांकि उन्होंने बहुत लोगों को बताया है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, पर उनका यहाँ आना ना बड़ा खतरे की घंटी बन गई थी, क्योंकि अगर वो कॉइन को बढ़ा सकते हैं तो उनकी कोई हरकत उसको गिरा भी देगी, ये चीज़ मुझे मालूम था। टेस्ला एंड बिटकॉइन का एक ट्वीट आता है एलन मस्क का। पहले तो उन्होंने एनर्जी यूसेज को समझाया कि एनर्जी कैसे बिटकॉइन माइनिंग में अब एनर्जी ज़्यादा जा रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब इन सब के बारे में उन्होंने बात की क्रिप्टो करेंसी में। तो उन्होंने ये भी लिखा लास्ट में, ये लोगों ने नहीं नोटिस किया, जो मेन चीज़ थी वो ये थी, टेस्ला विल नॉट बी सेलिंग एनी बिटकॉइन एंड वी इंटेंड टू यूज़ इट फॉर ट्रांजेक्शन एज सून एज माइनिंग ट्रांजेक्शंस टू मोर सस्टेनेबल एनर्जी। वी आर ऑल्सो लुकिंग एट अदर क्रिप्टो करेंसीज। यहाँ पर बोला है वी आर ऑल्सो लुकिंग एट अदर क्रिप्टो करेंसीज दैट यूज़ लेस देन 1% ऑफ बिटकॉइंस एनर्जी ट्रांजेक्शन। तो ऐसी क्रिप्टो करेंसी वो अभी भी देख रहे हैं जो उनकी बिटकॉइन से कम उनकी एनर्जी ले पर ट्रांजेक्शन, ठीक। यहाँ पे जस्टिन सन का आप देख सकते हो, बड़ा फ़नी रिएक्शन था कि इफ़ यू रियली वांट एन स्टेबल लो फी एंड ग्रीन एनर्जी पेमेंट सॉल्यूशन, तो आप टेस्ला के लिए तो आप हमारा ट्रॉन ले लो, ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लो प्लीज़ एज अ पेमेंट। तो ट्रॉन को, क्योंकि हाँ बात भी यहाँ पे सही है, जस्टिन सन ने जो बात कही कि ट्रॉन की जो पेमेंट है वो बहुत ही कम है। आप सब जानते हैं कि 1 ट्रॉन लगता है, 2 ट्रॉन लगते हैं, मैक्सिमम 5 ट्रॉन, तो ऐसा चलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारी क्या है कि वज़ीर-एक्स को लेके है। वज़ीर-एक्स को लेके ये बात है कि वज़ीर-एक्स का इनका अपना नेटिव टोकन तो भाई डूबा पड़ा है, उसकी एनालिसिस भी अभी हम करेंगे, यहाँ पे बताएंगे आपको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वज़ीर-एक्स ने कैसा बिहेव किया और क्या नहीं किया। जैसा मैंने आपको स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल सपोर्ट बताया था कि ये उसको टच करने आएगा,
भैया ये तो उसको टच करने भी आया और उससे नीचे भी गया। ठीक, मैंने आपको बोला था कि ये टच ज़रूर करेगा 150 के मार्क को, और टच भी किया और नीचे भी आया। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों ने उस मार्क की, जिन लोगों ने इसका वेट किया था उन्हें ये एंट्री मिल गई होगी, और उस पर अगर बाय किया 150 पे तो अच्छा खासा यहाँ पे अभी से प्रॉफिट बना लिया होगा, 5 to 10% उठाए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक बार ये टच किया इसने, एक बार 23 अप्रैल को टच किया था 150 जिसको कहते हैं, 150 लगभग 150 होता है, पर एग्जैक्ट मुझे यहाँ पे वज़ीर के ही चार्ट में दिखेगा, यहाँ पे नहीं। तो पहले का प्रेडिक्शन मेरा ये था कि अब ट्रेंड में जाएगा आसानी से, यहीं पे उठ जाना चाहिए था ब्रेकआउट अगर होता ट्रायंगल को, पर ट्रायंगल को इसने ब्रेक नहीं किया। अभी इसको इस लेवल से ऊपर जाना पड़ेगा $2.27-2.3 के ऊपर, और उसके बाद हम इसमें एक अच्छी रैली देख सकते हैं। देर सवेर मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि वज़ीर में एक अच्छी रैली आने वाली है। जितना ये नीचे जा रहा है उतना मुझे यहाँ पर एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि ये जितना नीचे जा रहा है उस हिसाब से अगर आप इसका पिछला पैटर्न देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी आदत है ये। ठीक, तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अब बात करते हैं वज़ीर को लेके। वज़ीर जो अपना एक्सचेंज है, इनका पहली चीज़ तो यहाँ पर ट्विटर अकाउंट कुछ कम एक्टिव मुझे दिखा है पिछले कुछ दिनों में। यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके में अपडेटेड नहीं दिखी थी मुझे कुछ दिनों से, तो इनके ट्वीट्स कम आ रहे थे। ठीक, बाकी जो इनके सीईओ हैं निश्चल सेठी, वो तो रेगुलर ट्वीट करते हैं, बाकी इनकी कंपनी का पता नहीं सोशल मीडिया मैनेजर है कि नहीं कोई। तो यहाँ पे रिसेंटली ये ट्वीट सिर्फ एक चीज़ को लेके करते हैं, यहाँ पे ट्वीट या तो कोई नया कॉइन चल रहा होता है या हाईएस्ट ट्रेडर कॉइन मैराथन चल रही होती है। ठीक, तो ये बड़ी ख़राब चीज़ है, इन्हें और एक्टिव होना चाहिए। हर छोटी से छोटी बात पे अगर वो ट्वीट करेंगे तो इनकी कम्युनिटी से एंगेजमेंट बढ़ेगी, पहली बात। ठीक, जैसे आपने अगर देखा हो तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, सेफमून के बारे में आप लोग जानते हो। सेफमून कंपनी का जो अपनी सेफमून, भले एक शिट कॉइन हो कुछ भी उसमें ना हो, पर सेफमून में जो कम्युनिटी है और उसका जो ट्विटर हैंडल है बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है। ठीक, और इतना एक्टिव है कि वो वहाँ पे हाइप बना देता है एक्टिविटी होते होते, लोगों को हैशटैग ट्रेंड करवाता है, पता नहीं क्या क्या। तो वो चीज़ होती है। एक चीज़ मैं इनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई देख रहा है टीम से, तो ये जो चीज़ है ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए। मैं कोई हूँ नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है सजेशन देने वाली, बट ट्विटर मायने रखता है यार। ठीक, अब आप नीचे आओगे देखोगे यहाँ पर इन्होंने अभी शिबा टोकन लिस्ट किया था वज़ीर पे, जिसका मैंने आप लोगों को बता दिया था कि शिबा में एंट्री नहीं लेनी है। पहली 2 रीज़न जो मैं आप लोगों को समझाते आ रहा हूँ। आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम या चैनल पे पहले से हो तो आप लोग आराम से भैया स्मार्ट ट्रेडर होगे, और आप लोग जानते होगे क्रिप्टो में पहले दिन लिस्टिंग के कोई भी कॉइन नहीं लिया जाता। ठीक, उसके स्टेबल होने का वेट किया जाता है और उसकी नॉर्मल रेंज चेक की जाती है, क्या थी पहले, क्या थी और अब ये कितना उठा एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद। अब हमको उसी से थोड़ा बहुत 10-20% भी चलेगा, लेकिन हमें उसी रेंज का वेट करना है। अब शिबा यहाँ वज़ीर पे जब लिस्ट हुआ तो ₹1 चला गया था, ₹1 से ऊपर तक चल रहा था ट्रेड। अब जितनों ने वहाँ पे बाय किया सोचा कि अरे शिबा हाथ से ना निकल जाए, वहीं पे वो लोग लॉस में चले गए। तो मैंने एक बढ़िया सा ट्वीट वहाँ पे टेलीग्राम पे पोस्ट भी डाला था कि हम लोग तो भैया सिर्फ इसलिए लॉस में है कि बिटकॉइन गिरा एलन मस्क की वजह से, पर हमसे ज़्यादा दुखी कुछ और लोग थे जिन्होंने शिबा बाय कर लिया हाइप में। ठीक, तो ऐसा मत करना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। शिट कॉइन्स में तो पहले एंट्री अपने ही थोड़ी सी रखना, थोड़े से पैसे डालना शिट कॉइन्स में, और लेना तो अपने रिस्क पे लेना। मैं ये सब सजेस्ट नहीं करता। ठीक, सजेस्ट करूँगा लेकिन आगे चल के करूँगा जब मुझे लगेगा कि आप लोग सीख गए हो, आप लोग जानते हो कैसे क्या करना है। अभी मैं आप लोग नए हो तो मुझे आप लोगों को बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इन सब टोकन्स में नहीं एंट्री ली जाती। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि वज़ीर का जो टोकन है इनका खुद का क्यों नहीं बढ़ रहा। पहली चीज़ तो मुझे इनसे, इनके खुद के ट्विटर हैंडल से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल नहीं रही है कि पेमेंट से लेके ये रिट्वीट करें, सबके आंसर दें। तो निश्चल शेट्टी हालांकि करते हैं काम, लेकिन फिर भी। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो वज़ीर है, यहाँ पर एक आर्टिकल भी आया है टाइम्स नाउ की तरफ से, वो देखोगे उसमें बताया गया है कि जो डोज कॉइन की जो हाइप बनी थी उसके चक्कर में इनका सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, और जो पेमेंट है, पहली चीज़ इंडियन बैंक्स भी कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। पूरी गलती वज़ीर की नहीं है, मैं मानता हूँ, क्योंकि ड्यू टू अ नेटवर्क इशू एट आवर बैंकिंग पार्टनर्स एंड सम ऑफ यू माइट गेट एरर। निश्चल शेट्टी ने ट्वीट भी किया था, और वो बहुत अच्छी बात उन्होंने ये कही थी कि आप जो बात कह रहे हो वो चीज़ बैंक्स तक पहुंच जाए तो समझ में आए। देखिए बात क्या यहाँ पे हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ट्रेडिंग जो है वो एक तरह से सही है, बट आपको यूज़ उसका नहीं करना है। कि बीच में जो होते हैं ना आपके
पेयू और जिन पे आप जब पैसे यूपीआई से सबमिट करने जाते हो तो वो बीच का जो प्रोवाइडर है वो हटाना होगा। तो वो हटा तो दिया है, लेकिन फिर भी लोगों का उस चक्कर में लॉस होता जा रहा है, क्योंकि कई लोग आईएमपीएस में पेमेंट सही से नहीं कर पाते, अभी भी सीखे नहीं हैं। दूसरी चीज़ कि आईएमपीएस पे जो पेमेंट का इशू आ रहा है वो बैंकिंग एंड में भी आ रहा है। कई लोगों का बैंक्स जो हैं काफ़ी दिक्कत कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर निश्चल शेट्टी के जो ट्वीट्स हैं वो बताते हैं कि उनको प्रॉब्लम ज़्यादातर बैंक्स के साइड से ही आ रही है। ज़्यादातर प्रॉब्लम उनकी बैंक से आ रही है। कईयों ने जो क्रिप्टो की ट्रेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, ना ही कुछ हुआ है, कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है, फिर भी ये लोग यहाँ पर दिक्कत कर रहे हैं। तो इंडिया में ये एक बहुत दिक्कत आ रही है। अभी रिसेंटली बाइनेंस के सीईओ जो चीज़ें हैं उन्होंने भी बताया था कि यहाँ पर इंडिया में कुछ बैंक बहुत दिक्कत कर रहे हैं, तो आप इनके अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वज़ीरेक्स कॉइन की अब बात कर लेते हैं। वज़ीरेक्स कॉइन यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है अच्छा खासा, और ये जो सपोर्ट था स्ट्रॉन्ग उसको तो ये टच करके चला गया है। अब यहाँ पर दोबारा आने के चांसेस है। मुझे लगता है कि अब अगर बिटकॉइन जब तक क्रैश नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि इसको टच करने दोबारा आ सकता है। बट मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और कोई भी मेरी टिप्स जो है गलत हो सकती हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा अपनी रिसर्च खुद करिए। बट फिर भी मेरे ख्याल से यहाँ पर इसको टच करने नहीं आना चाहिए। इस लेवल के ऊपर तो इसे जाना चाहिए 2.05 के ऊपर। अगर ये चला जाता है, कैंडल क्लोज होती है 4 आवर की, तो फिर हमें यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर प्राइस स्टेबल हो सकती है और 180, 160, 170 से 180, 90 के आसपास जो रेंज थी उसमें आएगा प्राइस। और उसके बाद अगर 200 क्रॉस कर जाता है तो मुझे यहाँ पर अच्छी सेंटिमेंट दिखती है क्रॉस जो कॉइन है अपना उसमें, ठीक है। बाकी चीज़ एक और बात बता दूँ आपको, वज़ीरेक्स के जो ये WRX कॉइन का जो TA है ग्राफ ना, वो आपको ग्राफ अब नहीं बताएगा। अब मोस्टली प्राइस कहाँ जाएगा ये ग्राफ नहीं बता रहा है, ये आपको वज़ीरेक्स खुद बताएंगे। ये जो CEO हैं उनके काम बताएंगे, और जो भी वज़ीरेक्स एक्सचेंज से लेके जो भी सेंटिमेंट्स हैं जुड़े हैं लोगों के, लोग जो खफा हो रहे हैं, लोग नाराज़ हो रहे हैं, तो वो चीज़ बताएगी, ठीक है। क्यों बताएगी? क्योंकि बहुत चीज़ें यहाँ पर दिक्कत हो रही हैं। सबके पास एक वज़ीर होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर एक अच्छा खासा वो आया रीट्वीट, देखिए क्या आया है, एक अच्छा खासा आया है 22 घंटे पहले। रफ्तार ने करा है एंड आई हैव वज़ीर टोकन्स। तो देख रहे हो वज़ीरेक्स के टोकन्स ये होल्ड करें हो। तो निश्चल शेट्टी ने भी रिप्लाई किया सबके पास एक वज़ीर होना चाहिए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ वज़ीरेक्स को लेके, बट आप लोगों का क्या है मुझे नहीं पता। बट आई थिंक आप लोग होल्ड करे होगे और सेल नहीं करोगे। पैनिक सेलिंग मत करना। WRX टोकन को लेके मैं बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। तो ये थी आज की बातें। और क्या था, और भी कुछ था क्या? हाँ, एक और चीज़ थी, मुझे आपको एक और न्यूज़ बतानी थी चिलीज़ टोकन को लेके। तो जो चिलीज़ टोकन है, मैंने आप लोगों को रिसेंटली एक किसी वीडियो में ऑल्ट कॉइन्स की जब मैं बता रहा था तो उसमें मैंने आप लोगों को चिलीज़ का बताया था कि चिलीज़ जो टोकन है उसने कोलैब किया है इंडिया के IPL के साथ। और स्पोर्ट्स में यहाँ पर socios.com का चिलीज़ टोकन है ना, तो वहाँ पर बी मोर देन अ फ़ैन, ये फ़ैन से रिलेटेड था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये चिलीज़ टोकन फैंस से रिलेटेड है कि आप डोनेट कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो अपने सेलिब्रिटीज़ को और इन सबको। तो जो चिलीज़ की न्यूज़ आई है वो यही IPL से रिलेटेड आई है और इंडिया में आ गया है अब तो फिर काफ़ी अच्छी यहाँ पर न्यूज़ आई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चिलीज़ सोशियोज अनाउंस पार्टनरशिप विद 3 मेजर इंडियन क्रिकेट फ्रेंचाइजीज़। अभी मैं आपको बताता हूँ कौन सी फ्रेंचाइजी हैं वो और क्या बात है क्या नहीं है, देखते हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी तो मैंने सोचा कि मिस नहीं करनी चाहिए, आप लोग को बताना चाहिए। In what a major development, Chiliz and Socios.com, two of the leading entities in the space of fan engagement, have announced partnership with 3 franchises of the IPL. These teams namely Royal Challengers Bangalore, Punjab Kings and KKR. तो ये जो 3 कोलकाता, पंजाब और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, इन तीनों के साथ इन्होंने यहाँ पर पार्टनरशिप की है, ठीक है। तो with no games for the foreseeable future, all 3 teams are now taking the opportunity to explore common blockchain and digital initiatives aimed at improving fan engagement, ठीक। तो ये ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे फ़ैन इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। फ़ैन इंगेजमेंट मतलब यहाँ पर अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स होंगे, यहाँ पे ब्लॉकचेन का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें होंगी, मतलब एक तरह से समझ सकते हो, एड्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, प्रमोशन हो जाएगा चिलीज़ का socios.com। तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छी न्यूज़ है यहाँ पर बन के जो सामने आई है, ठीक है। तो चिलीज़ का जो है प्राइस है हमें देखने को मिल सकता है अच्छा खासा, जैसे ही ये सब
रिकवर होता है और अगर IPL फिर से वापस आता है तो हमें एक अच्छा खासा चिलीज़ टोकन की जो प्राइस है वो देखने को मिल सकती है। एक और चीज़ है इन INJ को लेके, INJ का मेननेट लॉन्च हो रहा है। खैर उसकी तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, तो वो भी हो गया, ठीक है, हो जाएगा। बाकी हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे मेटा मास्क कैसे, तो अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो मेटा मास्क को जाते हो, अपने मेटा मास्क की साइट पे जाओगे और वहाँ पे डाउनलोड कर लोगे एक्सटेंशन। यहाँ पे एक्सटेंशन ये ऐसे साइड करके लग जाएगा आपका, ठीक है। तो एक्सटेंशन यहाँ पे साइड में लग जाएगा और वहाँ पे पासवर्ड बन जाएगा, जैसे ट्रस्ट सॉर्ट में बनता है, ट्रस्ट वॉलेट में वही पासवर्ड बना लेना, सेव कर लेना और यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके जितने भी जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पर दिख जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सब चीज़ें। तो मेटा मास्क को इंस्टॉल कर लेना, अच्छा है। और यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन कैसे लगानी है ये सब भी आपको बता दूंगा मैं, ठीक। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये पूरी अपडेट थी। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना प्लीज़, मिस मत करना, ठीक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।